Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लिखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन में आपने जितना अभी तक पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा आसान आपको यही वाला लगेगा। देखो, प्रोडक्ट रूल याद है डिफरेंशिएशन वाला? डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल क्या होता था? अगर दो फंक्शन है हमारे पास, एक को बोलते थे u, दूसरे को बोलते थे v, ठीक है? तो जब इसको डिफरेंशिएट करते थे तो पहले किसको डिफरेंशिएट करते थे? u डैश v प्लस uv डैश, ऐसे लिखते थे हम लोग। ये क्या था? जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल बोलते थे। यही प्रोडक्ट रूल जब इंटीग्रेशन में लगेगा तो क्या होगा, यही आज का ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब। तो बाय पार्ट्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास ना दो फंक्शन है u और v, और आपको इस बार इनको इंटीग्रेट करने बोला है, तो आपको यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है। अगर ये चीज आ गया तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो सबसे पहला काम, जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन में यहाँ पर क्योंकि प्लस का साइन लगता है, एक बार ये डिफरेंशिएट हो रहा है, एक बार इसके दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको आगे लिखो चाहे इसको इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ रहे हो? अगर इसी चीज को ऐसे लिख दिया जाए v डैश u प्लस u डैश v, तो क्या कुछ चेंज हो जाएगा? क्या वही सेम चीज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर फर्क पड़ेगा। यहां पर हम लोग को डेफिनेटली डिफाइन करना पड़ता है पहला फंक्शन कौन सा होगा और दूसरा फंक्शन कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। लेट अस डिफाइन कि ये जो u है ये मेरे लिए पहला फंक्शन है। यहां पर कुछ भी हो सकता है बेटा, v को आगे लिख लो, u को पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है आपको डिफाइन करना है पहला फंक्शन कौन, दूसरा फंक्शन कौन। जब डिफाइन हो गया कि u मेरा पहला फंक्शन है और v मेरा दूसरा फंक्शन है, तो देखो इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। एक फॉर्मूला है, जैसा यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, आपको उस फॉर्मूला को फॉलो करते जाना है। बहुत आसान है, इनफैक्ट अभी तक जितना पढ़े उसमें सबसे आसान यही लगेगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले वाले फंक्शन को कुछ नहीं करना, तो u विल बी एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। u एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। फिर हम लोग लिखेंगे माइनस। फिर क्या करोगे? यहां पे लगाओगे इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन के बाद क्या लिखोगे? यहां पे तुमने u को छोड़ा था ना, अब यहां पर तुम u को डिफरेंशिएट करोगे, तो लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ u मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन v dx। ध्यान से देखो क्या किया। ये वाला तो बहुत आसान है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, फिर लगाया माइनस का साइन, आगे आ गया इंटीग्रेशन। ये बड़ा इंटीग्रेशन है। इसके अंदर में क्या हो रहा है? फर्स्ट फंक्शन को तुम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो डी बाई डी एक्स निकाला आपने, मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या? इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ध्यान से देखना ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा, कुछ भी रिजल्ट आएगा, नहीं पता क्या आएगा, उसको ऐसे रख लो। अब ये जो भी रिजल्ट आया है इस पूरे को इंटीग्रेट करना है इस बड़े वाले इंटीग्रेशन के अंदर में। क्लियर? फिर से जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे uv दिया रहेगा, पहला फंक्शन सेकंड फंक्शन डिसाइड करोगे। जब ये डिसाइड हो गया तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस का साइन, फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहला चीज क्या है? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आता है उसका इंटीग्रेशन आपको कर देना है। अभी अजीब सा लग रहा है देखने में, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत आसान होगा। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। रूल क्या होता है? रूल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कि जो ये आप बोल रहे हो ना कि ये हम लोग इसको पहला फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो ये कोई रैंडम रूल लगता होगा कि कोई स्पेसिफाइड रूल है? तो बेटा स्पेसिफाइड रूल है इसका स्पेसिफाइड रूल को हम लोग बोलते हैं आई लेट। क्या बोलते हैं इसको? आई लेट। फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, ये सीक्वेंस फॉलो किया जाता है उसमें। तो आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आई का मतलब क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या हम लोग को पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? तो ये हमारे लिए इररिलेवेंट है, काटेंगे। पहले एक बार रूल लिख लेते हैं। एल का मतलब होता है लोगारिथम्स। क्या हम लोग लोगारिथम्स पढ़ते हैं?
तो ये हमारे लिए रेलेवेंट है। ए का मतलब होगा अलजेब्रा। क्या अलजेब्रा हमारे सिलेबस में है? हाँ है। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। क्या ट्रिग्नोमेट्री है हमारे लिए? हमारे सिलेबस में अप्लाइड में तो है ही नहीं, तो ये इरेलेवेंट हो जाएगा। लास्ट में ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो यूवी में यू को पहला मानोगे तो किसको मानोगे? ये सीक्वेंस को। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो पहले फर्स्ट फंक्शन, अगर नहीं है तो लॉगरिथम्स, अगर नहीं है तो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंट। अब देखो इसमें से कौन सा इरेलेवेंट हो जाएगा अप्लाइड मैथ्स में? ये वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री गया, और कौन सा इरेलेवेंट हो जाएगा हमारे लिए? ये वाला। तो बचा क्या? एल ए ई। जब भी अपने को कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको देखना है, अगर वो लोगारिथम है तो बेटा लोगारिथम वाला को पहला फंक्शन मान लोगे। अगर क्वेश्चन में लोगारिथम नहीं है, अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा मेरा पहला फंक्शन होगा। अगर एक्सपोनेंट हमेशा लास्ट में रहेगा। एक्सपोनेंट में बाय डिफॉल्ट तो हमेशा सेकंड फंक्शन ही होगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सबसे एंड में आता है। क्लियर? बस इतना पढ़ना है, बाई पार्ट्स हम लोग का खत्म हो जाएगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। चलो देखो, क्या इस क्वेश्चन में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है? पहला फंक्शन किसको लोगे? एक्स को लेंगे। ऑब्वियसली एक्सपोनेंट हमेशा सेकंड फंक्शन ही होगा। तो कोई भी क्वेश्चन आया जहां पे एक्सपोनेंट लग रहा है, पहले तो उसको कुछ मानो ना मानो, ये मेरा सेकंड फंक्शन और ये मेरा पहला फंक्शन। चलो बाई पार्ट्स लगाते हैं। बाई पार्ट्स का रूल क्या कहता है? पहला वाला फंक्शन एज इट इज, तो एक्स को एज इट इज रखते हैं। सेकेंड वाले फंक्शन का क्या करना है? इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन बड़ा वाला। फर्स्ट वाले फंक्शन का क्या करना है हम लोगों को? फर्स्ट वाले फंक्शन का क्या करना है हम लोगों को? डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है बेटा, उसका अपने को क्या निकालना है? उसका निकालना है इंटीग्रेशन। सॉल्व कर दीजिए इसको। एक्स इंटू ई एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स ये हो गया 1, तो 1 इंटू ई एक्स, तो आंसर आ गया x इंटू ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी। वेरी इजी। सेकेंड पार्ट में एकदम सेम लगेगा। फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा मेरा? x, और सेकेंड फंक्शन कौन सा होगा? e टू द पावर 2x। इंटीग्रेट करते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन। x इंटू ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो क्या हो जाएगा? नीचे में डिवाइड, तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिए माइनस। ये आ जाएगा dx बाई डी एक्स 1, इसका रिजल्ट आएगा e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2। e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 बाहर निकाल लेते हैं। e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 इंटू e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो। कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग? e टू द पावर 2x को कॉमन ले लो, तो अंदर में बचेगा x/2 माइनस 1/4 प्लस c। चलो तो इसको कॉमन ले लेते हैं आंसर के हिसाब से। e टू द पावर 2x बाई 4 कर देंगे, ये एलसीएम आएगा 2x माइनस 1 प्लस सी। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी इंटीग्रेशन पढ़ा है उस हिसाब से ये इंटीग्रेशन आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। यस और नो? बताओ इसमें से पहला फंक्शन कौन सा होगा? log x को लेंगे पहला आई लेट के हिसाब से, और ये लेंगे सेकेंड फंक्शन। तो पहला वाला एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इसका जो भी रिजल्ट आता है इस रिजल्ट का इंटीग्रेशन। ठीक है, सॉल्व कर दो। ये आ जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या आ जाएगा? 1/x
और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। तो एक्स और एक्स यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई टू माइनस हाफ को बाहर ले आना, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई टू माइनस ये ऊपर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे में 2 इंटू 2 4। अब ज़्यादा कॉमन ले रहा होगा आंसर में, लिया है क्या कॉमन? यहीं छोड़ दिया है, यहीं छोड़ दिया है। ले लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 4 कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब एकदम बेटा सिमिलर पैटर्न में इसका सेकंड वाला बनेगा, बना लोगे खुद से होमवर्क में। यहाँ पे log x के जगह पे बस क्या दिया हुआ है log 2x, तो जहां जहां डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका एक ही जगह यूज आएगा, आप समझ रहे हो ना। d बाई डी एक्स ऑफ log 2x करोगे तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए 1 बाई 2x मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आएगा चेन रूल के हिसाब से। बस यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही चलेगा। तो ये क्वेश्चन आप अपने से बनाएंगे। चलो हम लोग चलते हैं। चलो थर्ड का 1, पहला फंक्शन किसको लोगे, तो log x हमारा पहला है, ये हमारे लिए दूसरा है। सॉल्व करिए, पहला वाला एज इट इज, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वाला, और इन दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन log x इंटू एक्स का पावर 5 बाई 5 माइनस 1 बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स का पावर 5 बाई 5, इन दोनों का इंटीग्रेशन माइनस एक्स कैंसिल हुआ, ये एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 जब इंटीग्रेट होगा तो क्या रिजल्ट देगा एक्स का पावर 5, और 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा रिजल्ट 25 प्लस सी। जो कॉमन वॉमन लेना है ले लेना, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर खत्म है। यहाँ पर आ जाओ, देखो बेटा यहाँ पर अपने को क्या दिया हुआ है, किसको इंटीग्रेट करना है, सिर्फ और सिर्फ log x। अब एक बात बता, क्या हमने कोई भी इंटीग्रेशन फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें सिर्फ log x का इंटीग्रेशन हो? कोई भी फॉर्मूला अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन में ऐसा पढ़ा है log x का इंटीग्रेशन? नहीं पढ़ा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, ये पढ़ा हम लोगों ने। log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कभी ये फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने? कभी नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व, उसको 1 ले लेंगे, ठीक है। चलो पता है ये बात पहले से। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, विल इमेजिन कि इसके आगे 1 एक फंक्शन है, और 1 कौन सा फंक्शन हो जाएगा, मतलब अलजेब्रा वाला फंक्शन, 1 विल बी अलजेब्रा वाला फंक्शन। तो पहला फंक्शन कौन सा हो गया log, और सेकंड फंक्शन हो गया 1। चलो इसका वैल्यू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इन दोनों का log x इंटू एक्स माइनस log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, इसका वैल्यू x, तो ये x और ये x कैंसिल, x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब x को कॉमन ले लो, तो log x माइनस 1 प्लस सी। बाई पार्ट्स आसान लग रहा है आप लोगों को, जो आपने झेला है उसके सामने तो बहुत आसान है ये। ओके, फर्स्ट फंक्शन किसको लोगे log x को, सेकंड फंक्शन लेंगे इसको। देख पहला वाला तो बहुत आसान है, ये तुम बना भी लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम लोग सेकंड वाला को बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला आपके लिए होमवर्क में, इस केस में भी बताना पहला फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, इसमें पहला फंक्शन किसको लोगे log को ही लेंगे। तो ये हो गया पहला फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। चलो इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन, और इन दोनों का रिजल्ट का इंटीग्रेशन। तो ये आ गया log 1 प्लस एक्स
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स 3/3 माइनस, ध्यान से बेटा यहाँ पे बताओ, log 1 प्लस एक्स को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना है, तो पहले क्या होगा, log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स, और फिर 1 प्लस एक्स का चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये रिजल्ट आया 1/x मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब बाई 3 dx। माइनस एक्स प्लस 1। चलो अब आपने इंटीग्रेशन सीखा है ना, इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होगा बताइए, इधर देखिए, इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होगा, एक्स क्यूब है ऊपर में, नीचे में एक्स प्लस 1, कैसे करोगे, हाँ डिवाइड कर देंगे, ऊपर का पावर 3 है, नीचे का पावर 1 है, तो डायरेक्ट, तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, डायरेक्ट डिवाइड हो सकता है, तो भाई साहब इसको डायरेक्ट डिवाइड ही कर दो। चलो तो ये एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर देना, ये और ये गया, यहाँ पे बचा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस एक्स, साइन चेंज कर देना, ये और ये गायब, तो रिजल्ट बना +1, डिवाइड हो गया, डिवीजन हो गया। चलो इंटीग्रेट कर देते हैं हम, एक्स क्यूब बाई 3 log 1 प्लस एक्स माइनस 1/3, रिजल्ट आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ओ 1 से भी होगा ना ये तो, अरे चलो +1 करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ माइनस, तो ये गया ये गया, क्या रिजल्ट बचा, -1, पुट कर दो बेटा वैल्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और उसके बाद -1/x प्लस 1 dx, बस यही कैश था, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन कराया। बोलो यहाँ तक ओके सबको, इसके बाद तो इंटीग्रेट कर लेंगे आसानी से, फॉर्मूला पुट करो, एक्स क्यूब बाई 3 log 1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस log x प्लस 1 प्लस सी, ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स, और इसका क्या रिजल्ट आएगा, log x प्लस 1। चलो ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 9 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई 6 माइनस प्लस माइनस एक्स बाई 3 माइनस माइनस प्लस प्लस सी। अब आंसर के हिसाब से कॉमन लिया इनको, log x प्लस 1 एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, अच्छा 3 को भी कॉमन ले सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई 3, इस पूरे को कॉमन ले लो तो ये बचेगा एक्स क्यूब प्लस 1, आगे का रिजल्ट एज इट इज एक्स क्यूब बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 6 माइनस एक्स बाई 3 प्लस सी। दूसरा वाला ठीक है, पहला वाला तो बहुत सिंपल है, ऐसा हमने कर रखा है पहले भी, जिसको आप करना। चलो हम लोग सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। बताओ पहला फंक्शन छोड़, पहला फंक्शन, लास्ट फंक्शन कौन सा होगा, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में बेटा हमेशा वही है सेकंड, पहला वाला ये है। आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, और इस दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये आ जाएगा इसका रिजल्ट 2x इंटू ई टू द पावर 3x बाई 3 dx एक्स स्क्वायर ई का पावर 3x बाई 3। इसके 3 और 2 को बेटा बाहर निकाल देते हैं, तो 2 भी बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ पे x इंटू ई का पावर 3x। अब देखो ध्यान से, ये जो इंटीग्रेशन हम लोगों को करने मिल रहा है, यहाँ पे भी एक फंक्शन है कि दो अलग अलग फंक्शन है, तो इस दो अलग अलग फंक्शन को फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो फिर से बाई पार्ट लगेगा, तो एक ही क्वेश्चन में हम दूसरी बार बाई पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, चलो लगाओ, ये वाला एज इट इज चलता रहेगा, तो इसको चलते रहने देना। मजा नहीं आया? 2/3। आइए, सेकेंड फंक्शन कौन सा होगा बेटा इन दोनों में? एक्सपोनेंट, पहला वाला ये, तो पहला वाला एज इट इज। चलो डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, उतना लगाते नहीं। बताओ e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3 माइनस, बताओ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1, तो 1 इंटू ई टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, डिवाइडेड बाई दिस। चलो सॉल्व कर दो इसको। एक्स स्क्वायर ई 3x बाई 3 माइनस 2/3 एक्स ई 3x बाई 3 माइनस, इसका इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर 3x और 3 नीचे आएगा और यहाँ पर रिजल्ट दे देगा अपने को 9। ओपन कर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशन का, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x बाई 3 माइनस 2/9 एक्स ई 3x माइनस माइनस प्लस 2/27 ई 3x प्लस सी। अब कुछ नहीं करना है, आपको कॉमन ले लेना है ई टू द पावर 3x को और 3 को। ई टू द पावर 3x को कॉमन ले लो, साथ में 3 को भी ले सकते हो तो ले लो। तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 2/9 प्लस सी। तो क्वेश्चन के हिसाब से और कॉमन लिया गया है, 9 को भी कॉमन ले लीजिए, तो 9 बाहर आके दे देगा 27। सबका एलसीएम बना दो, 9x स्क्वायर, यहाँ पे 3 तो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 प्लस सी। तो सॉल्व करना बेटा बहुत आसान है। यहाँ पे लॉग दिया हुआ है, तो लॉग के अलावा क्या इमेजिन करोगे? बाहर में क्या है? 1 है। पहला फंक्शन कौन सा होगा? इसको लोगे पहला वाला, दूसरा किसको लोगे? 1 को। ऐसा हम लोग सॉल्व किए हुए हैं, बस log x के जगह पे log x का स्क्वायर है, तो वो तो हम लोग कर लेंगे मैनेज, डिफरेंशिएशन वगैरह। इसमें आते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर ना e का पावर 2x, e का पावर 3x, e का पावर 5x नहीं दिया हुआ, e का पावर क्या है? x स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो जब e का पावर 2x 3x हो तो उसको इंटीग्रेट आप करेंगे तो चलेगा। यहाँ पे x स्क्वायर दिया हुआ है, तो सबसे पहले ना इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर हो जाए या एक्स क्यूब हो जाए, एक्स का पावर 4 हो जाए, ई का जब पावर दिया तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करो। और सिंप्लीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका इसके लिए क्या है? सब्सटीट्यूशन मेथड। कैसे? देखो, पुट करो, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2x, डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा डी टी बाई 2x। पुट करते हैं इंटीग्रेशन में, तो ये आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब को ऐसे लिखते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर टी हो जाएगा यहाँ पर, डी एक्स के जगह पर हम लोग लिखेंगे d2 dt बाई 2x। देखो बेटा 2x और 2x कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2x और 2x कैंसिल हो गया पूरा। सब्स्टिट्यूट किए तो ये पूरा सिंपल हो गया। अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच रहा है, एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या माने थे यहाँ पे? टी। तो देखो रिजल्ट सिंप्लीफाई होके कितना आसान आ गया। अब ये इंटीग्रेशन तो हम लोग पहला क्वेश्चन में कर रखे हैं, x इंटू ई एक्स, ये तो हम लोग का पहला क्वेश्चन था ना। चलो इसमें सेकंड फंक्शन कौन सा होगा? e टू द पावर x, फर्स्ट फंक्शन होगा t। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर t। माइनस करते हैं, बताइए सर t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 1। e टू द पावर t का इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा? e टू द पावर t
dt। रिजल्ट आया t इंटू ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर टी प्लस सी। अब जहां जहां t है वहां वहां क्या कर देंगे आप, बस खत्म। ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लिया गया होगा e का पावर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। पार्ट 1 आपके लिए होमवर्क है, अपने से बनाना आपको। चलो लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलो बताओ इसमें पहला फंक्शन किसको लेंगे, तो ये वाला हमारा पहला है और ये मेरा सेकंड। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाला, और इस पूरे का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। आंसर थोड़ा लंबा है इसका, बाकी है बहुत सिंपल। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। आगे आओ, यहाँ पर ध्यान देना आपको डिफ्रेंशिएट करने में। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पहले क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेन रूल लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। तो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाइड बाई 2x। यहाँ पे आगे आने वाला है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 और 2 कैंसिल। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, चलो यहाँ देखते हैं क्या रिजल्ट बन रहा है बेटा। ऊपर में आ गया है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे पहले, तो ऊपर का पावर ज़्यादा है तो डिवाइड हो जाएगा। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स रखोगे तो एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स को आप डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है तो उसको छोड़ेंगे उतना ही में। अब एक काम करते बेटा, चलो लिखते जाते बड़ा बड़ा, एक्स स्क्वायर बाई 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चलने दो इधर साथ साथ। यहाँ पे हुआ तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलो इसको अलग अलग कर देते हैं। वन प्लस एक्स स्क्वायर, बताइए सर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसका माइनस यहाँ पे इसको अंदर कर लो। हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये यहाँ पे प्लस होगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने वाले हैं। नीचे में क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x आएगा। एक्स स्क्वायर 1 का डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, 2x। ऊपर में 2x है कि x है, x है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं तो बात बराबर है। अब इसको देखो, नीचे में जो भी फंक्शन है उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर में, तो log से सॉल्व हो जाएगा, शॉर्टकट फॉर्मूला। तो अब इसको लगाते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ। अब यहाँ पे ये log लगेगा तो ये बन जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब आपको कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ों को जो भी कॉमन ले सकते हो उसको कॉमन ले लो। चलो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ले सकते हैं, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा प्लस 1 और आगे में बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी।